नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 43 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, ये चारों के चारों ऑप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, कालिदास को। दोस्तों, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है दोस्तों सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही 1987 में भारत रत्न दिया गया था। ये विदेशी नागरिक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये हो जाएंगे पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये प्रथम विदेशी नागरिक थे जो भारत रत्न पाए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों तो इनको बिहार का गांधी कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इनको दोस्तों प्रथम विदेशी आदमी थे जिन्हों भारत रत्न दिया गया था 1987 में। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग पीला तथा सफ़ेद किस कारण होता है? हल्का पीला और सफ़ेद किस कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। गाय के दूध का रंग पीला तथा सफ़ेद किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केसिन और केरोटीन के कारण। केसिन और केरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, केसिन और केरोटीन के कारण। केसिन के कारण दोस्तों दूध में सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग दूध में। और लैक्टोज होता है दोस्तों प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। एंजाइम होता है दोस्तों, एंजाइम प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। और रेनिन की बात करें दोस्तों, रेनिन की, तो रेनिन होता है दूध में मीठापन। दूध में, याद रखिएगा दोस्तों, दूध में मीठापन। मीठापन किसके कारण होता है? रेनिन के कारण। याद रखें दोस्तों, मीठापन रेनिन के कारण। और दूध में अगर केवल पीला रंग पूछे दोस्तों, केवल पीला रंग, तो हो जाएगा कैरोटीन के कारण पीला रंग। और सफ़ेद रंग हो जाएगा केसिन के कारण। तो अलग अगर पूछे दोस्तों पीला तथा सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो केसिन और कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन, अफीम में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफीम में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? अफीम की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा मॉर्फिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, अफीम में मॉर्फिन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों? तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। याद रखिएगा दोस्तों, अगर तंबाकू में पूछे तो हो जाएगा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। और थीन पाया जाता है दोस्तों चाय में। थीन पाया जाता है चाय में। और कैफ़ीन पाया जाता है दोस्तों कॉफ़ी में। कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कॉफ़ी में कैफ़ीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है। और थीन किस में पाया जाता है दोस्तों? चाय में थीन पाया जाता है। मॉर्फिन हो जाएगा अफीम में। और दोस्तों निकोटीन हो जाएगा तंबाकू में। चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली। और प्रथम व्यापार भी शुरू किया था सबसे पहले पुर्तगालियों ने। तो कब शुरू किया था दोस्तों? ये हो जाएगा 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पहली कंपनी इन्होंने भारत में लगाई थी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। दोस्तों, बात करें स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया है? तो ये हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में किया जाता है। लखनऊ अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो नरम दल गरम दल एक बार फिर से हो गए थे। और ये अलग कब होते हैं नरम दल और गरम दल? कांग्रेस में फूट कब पड़ती है? तो सूरत अधिवेशन में
फूट पड़ती है दोस्तों। नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं और एक साथ होते हैं लखनऊ अधिवेशन में। ये भी आप लोग याद रखेंगे, डेट के साथ याद रखेंगे दोस्तों। 1916 में भी होते हैं लखनऊ अधिवेशन और सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुख्यालय की बात करें तो द हेग में। याद रखेगा दोस्तों, द हेग में, द हेग में। और ये किस राज्य किस देश में पड़ता है दोस्तों? तो हो जाएगा नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। याद रखें दोस्तों, नीदरलैंड में, ये नीदरलैंड में पड़ता है द हेग। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा दोस्तों, 1945 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है, जो कि इसका मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में। अब टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं दोस्तों? 15। टोटल न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये चारों के चारों ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वेबर। याद रखिएगा दोस्तों, वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ल्यूमेन किसका होता है दोस्तों? तो ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का। याद रखिएगा दोस्तों, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन। कैंडिला किसका होता है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। और केल्विन होता है दोस्तों ताप का। याद रखें दोस्तों, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। वेबर होता है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का। और ल्यूमेन होता है दोस्तों ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, और चारों के चारों नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा तो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन की कमी से दोस्तों ये दोनों रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया नामक दोनों रोग होता है। नॉर्मली दोस्तों हम लोग याद रखते हैं रिकेट्स, तो रिकेट्स होता है बच्चों में। रिकेट्स होता है दोस्तों बच्चों में रिकेट्स की वजह से बच्चों के पैर जो कि टेढ़े हो जाते हैं। बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं। और ऑस्टियोमैलेशिया दोस्तों होता है वयस्क मानव में, वयस्क मानव में होता है दोस्तों। इससे दोस्तों क्या होता है? रीढ़ की हड्डियाँ झुक जाती हैं, रीढ़ की हड्डियाँ जो थोड़ा दोस्तों झुक जाती हैं ऑस्टियोमैलेशिया रोग में। ये किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। ये सभी के सभी जितने भी हैं ये आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे होगा दोस्तों? निम्न में से किसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का राजदूत किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंकी को। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों पिंकी को। ऑप्शन नंबर 1 पिंकी को। ये दोस्तों करंट अफेयर 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश बन गया है? कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, 11वें कठपुतली महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? 11वें कठपुतली महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है? भारत में पहली बार किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? माननीय योगी आदित्यनाथ। याद रखिए दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है, या फिर इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये हो जाएंगे प्यारे लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों प्यारे लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, इनको दिया गया दोस्तों लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्यारे लाल शर्मा को। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेखित है। 14 से लेकर 18 तक उल्लेखित है, मौलिक कर्तव्य में आता है दोस्तों, मौलिक अधिकार में आता है। अगर स्पेशल बात करें किस अनुच्छेद में दिया गया तो दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में दिया गया है समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में दिया गया है दोस्तों छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, जिसे छुआछूत कहा जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है दोस्तों, उसमें कोई विवाद हो गया, उसके विवादों का समाधान कौन करता है दोस्तों? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखें दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। और किस आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 71 में, आर्टिकल 71 के एक भाग में, एक में दिया गया है दोस्तों। याद रखें दोस्तों, आर्टिकल 71 एक के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत रोधी या फिर जिसे इंसुलेटर कहा जाता है कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी से सभी दोस्तों विद्युत रोधी हैं। अगर पूछे दोस्तों सबसे अच्छा कौन सा है तो हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा दोस्तों कांच, जिसे शीशा कहा जाता है। शीशा सबसे अच्छा विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर का काम करता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक कौन होता है दोस्तों? चांदी। सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक होता है चांदी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो विकिरण किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेडियो विकिरण किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, रेडियोमीटर द्वारा। और दोस्तों बात करें पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पायरोमीटर से हो जाएगा उच्च ताप। पायरोमीटर से दोस्तों उच्च ताप, याद रखिए दोस्तों, पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। और ओडोमीटर से दोस्तों वायुयान के पहियों द्वारा कितनी दूरी चली गई है? ओडोमीटर से वायुयान के पहियों द्वारा दूरी, याद रखें दोस्तों। और रडार से क्या मापते हैं? कोई दोस्तों अगर बहुत दूर से कोई विमान आ रहा है तो उसकी गति और दिशा का पता लगाते हैं रडार से। गति और दिशा, याद रखें दोस्तों, गति और दिशा का पता लगाते हैं रडार से। कोई विमान बहुत दूर से आ रही है, अगर उसका पता नहीं है कहाँ से आ रही है दोस्तों, तो उसके गति और दिशा की जानकारी लेते हैं हम दोस्तों रडार से। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। आवर्त सारणी में अभी तक कितने तत्वों का खोज किया गया दोस्तों? तो ये याद रखिएगा 118 आवर्त सारणी में टोटल तत्वों का उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। सोडियम को दोस्तों किस में रखकर सुरक्षित किया जाता है? तो हो जाएगा केरोसिन ऑयल में, जिसे मिट्टी का तेल कहा जाता है, केरोसिन ऑयल में। याद रखें दोस्तों, केरोसिन ऑयल में सोडियम को रखा जाता है। सीजियम की बात करें दोस्तों तो सीजियम हो जाएगा दोस्तों सबसे अच्छा क्रियाशील धातु। याद रखें दोस्तों, सबसे अच्छा क्रियाशील धातु, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चांदी की बात किया है दोस्तों तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। सीजियम की बात करें सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा सीजियम। सोडियम को दोस्तों केरोसिन ऑयल में रखकर सुरक्षित रखते हैं। फ्लोरीन हो जाएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम। बक्सर का युद्ध कब होता है दोस्तों? तो हो जाएगा 22 अक्टूबर। याद रखिएगा दोस्तों 22
22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। अब किसके द्वारा होता है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों तथा मुगलों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और तथा नवाबों और मुगलों के बीच होता है दोस्तों। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होते हैं, एक तरफ नवाब और मुगल एक साथ होते हैं। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।